दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। तक आपने देखा कि जहाँ पे सपना कैद थी, वहाँ से जल्दी सपना भागकर आ जाती है। उसको पता नहीं थी वो जगह कौन सी थी, इसलिए वो जल्दी भागते भागते थक जाती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। माई, मैं अपनी सहेली श्रद्धा से मिलने जा रही हूँ। अगर पापा पूछे तो बता देना कि मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ। अरे सारिका बिटिया, अभी तो रात होने वाली है और तुम अभी जाइए श्रद्धा के घर? नहीं माही, बस वो श्रद्धा की मम्मी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो बस उनको चॉकलेट का डब्बा देना है और बस श्रद्धा से बस 2-4 बातें करनी है, फिर मैं तुरंत आ जाऊंगी। थोड़ी ही देर में सारिका श्रद्धा के घर के लिए निकल जाती है। अरे सारिका, इतने टाइम के बाद कैसे आना हुआ? अरे आज ही मैं आई हूँ अपने घर और सोचा कि तेरे से मिल लूं। वैसे भी आंटी को तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आंटी के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। तो ये बात है, अंदर आना। अरे तुम ही हो सारिका? अरे श्रद्धा से मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सुना है। कैसी हो तुम? और तुम्हारी तो शादी भी हो गई है ना, कैसे आना हुआ? वो आंटी, आज ही आई हूँ मैं अपने मायका, तो सोचा कि श्रद्धा से मिल लूं। और आंटी, आपको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, ये लीजिए, मैं आपके लिए चॉकलेट्स का बॉक्स लेकर आई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। तुम दोनों बैठो और बातें करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अरे श्रद्धा, तेरी कोई स्माइल वापस कैसे आ गई? लगता है तूने भार्गव को भुला दिया है, क्यों है ना? नहीं सारिका, वो भार्गव जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तो उसको मैं इतनी आसानी से जाने दे सकती हूँ? मेरे से इतने ज्यादा पैसे लूट के मैं उसको आसानी से जाने दे सकती हूँ? मुझे इसका बहुत पता चल गया और मैं अब उससे बदला ले रही हूँ। बदला? कैसा बदला? क्या किया है तूने? जैसे कि आप सबको तो पता ही था कि भार्गव के लड़कियों के साथ खेलने के लिए न जाने कितने ही काम थे, तो आज श्रद्धा ने भार्गव को एक कैफे में बुलाया था। क्या भार्गव, क्या इन महीनों में मैं लगभग तुम्हें पूरे 1 करोड़ दे चुकी हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगी? अरे 1 करोड़ काफी नहीं है, मुझे और पैसे चाहिए। और अरे तेरी से 100 मिल जाएगी। अगर मुझे पैसे नहीं दे सकती तो मेरी जिंदगी से चली जा तू। क्या? अब तक जो तुम मेरे साथ थे सिर्फ पैसों के लिए थे, और जब मैंने तेरे को पैसे देने से मना कर दिया तो तुम मेरे से छोड़ रहे हो मुझे? इतने महीनों का प्यार, ये सब एक बार में भुला दिया तुमने? देख, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है, पैसे तो नहीं दे सकती और ऊपर से इतनी लंबी लंबी बातें, तो चल जा मेरी जिंदगी से। हाँ, जा रही हूँ भार्गव, पर तूने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मेरे दिल को तूने तोड़ा है, मेरे से तेरे सारे पैसे लूटे हैं तूने, और जब मैं पैसे नहीं दे रही तो तूने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। याद रखना भार्गव, मैं तेरी से बदला लेकर रही। ऐसे फिर और कुछ दिन बीत जाते हैं। श्रद्धा से वो अपने घर में सिर्फ रोती रहती थी और सिर्फ रोती रहती थी। उसका छोटा भाई ऐसे अपनी बहन को रोते हुए देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। दीदी, आप मुझे बता ही नहीं रहे हो, आखिर हुआ क्या? आपकी प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ तो अपनी प्रॉब्लम बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर दूं। नहीं तनुज, तू इन सब चीजों के लिए भी बहुत छोटा है और मेरी प्रॉब्लम जान के भी तू क्या कर लेगा? नहीं दीदी, अब मैं छोटा नहीं रहा हूँ दीदी, आप बस मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। सच में तू मेरी मदद करेगा? तो सुन, जैसे हम बोलते जाते हैं तू वैसा ही करियो, ठीक है?
हाँ दीदी, वो लड़की को जो भार्गव ने बांध के रखा था उस लड़की को भी मैंने खोल दिया है, और साथ ही में बहुत सारे सबूत मेरे पास आ गए। जो भी भार्गव कॉल पे बात करता था और उससे मेरे जो भी बातें करती, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करके अच्छा खासा सबूत बना लिया है। दीदी ये लीजिए सारे के सारे सबूत, और इसमें वो सारी की सारी जितने भी उसने बातें करी हैं, किस किस के साथ बातें करी, वो सब कुछ इसके अंदर है, और जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। और मुझे ये भी पता चला है ये आपके साथ नहीं, सिर्फ ऐसे कई सारे लड़कों के साथ ये पहले भी कर चुका है। अच्छा ठीक है, पर तनुज कुछ पता चला उस लड़की के बारे में कि वो लड़की कौन थी? पता नहीं दीदी वो लड़की कौन थी, उससे मेरी कभी बातें भी नहीं हुई थी। उसने बस लास्ट टाइम मुझे थैंक यू बोला और फिर वो चली गई। तनुज मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। चलो जहाँ पे उस लड़की को बांध के रखा था और जहाँ पे तुम थे वहीं पर ही उसके आसपास की जगहों पे ढूंढते, शायद वो लड़की मिल जाए। मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमें जल्दी से लड़की को ढूंढना चाहिए। हाँ श्रद्धा, चलो हम जल्दी से वहाँ पे चलते हैं, मुझे भी उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं वो कौन थी। चलो जल्दी से उस लड़की को ढूंढते हैं। जहाँ पे उस लड़की को बांध के रखा था उस भार्गव ने, और जहाँ पे तनुज था उसी के आसपास की जगहों पे सारिका, श्रद्धा और तनुज उस लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। फिर सारिका की नजर पड़ती है सपना के ऊपर। सपना मैं आ रही हूँ। सारिका क्या हो गया, कहाँ जा रही है? जल्दी फिर सारिका और श्रद्धा सपना के पास आ जाते हैं। सारिका इतने टाइम के बाद सपना को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। आसपास बहुत शांति थी और सारिका की रोने की आवाज पूरी सड़क में गूंज रही थी। हवा भी चलना बंद हो चुकी थी। सारिका यहाँ पे। और उधर अभिराज यानी सपना का भाई सपना को ढूंढ ढूंढ के पागल सा हो चुका था। वो बस हर जगह सपना को पुकारे जा रहा था कि तभी सामने से एक बहुत ही तेज रफ्तार से गाड़ी आती है और जल्दी अभिराज को ठोक देती है। फिर कुछ लोग मिलकर अभिराज को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उधर सपना को भी सारिका हॉस्पिटल पहुंचा देती है। सारिका सपना को पकड़ के बहुत ही रो रही थी और साथ में श्रद्धा और तनुज भी बहुत ज्यादा ही दुखी थे। अब जल्दी फिर अगला दिन आ जाता है। अभिराज को होश तो आ चुका था पर अब वो अपने दोनों पैरों पे चल नहीं सकता था। शायद एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा था। और उधर सपना का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको अभी भी होश नहीं आया था। सारिका और श्रद्धा कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी सारिका की नजर पड़ती है सपना के बड़े भाई अभिराज के ऊपर। क्या बात है सारिका, तू उस लड़के को देखकर चौंक क्यों गई है? क्या तू उस लड़के को जानती है? श्रद्धा, वो सपना का बड़ा भाई अभिराज है और वो व्हीलचेयर पे। क्या हुआ है? चल कर बात करते हैं उनसे। फिर जल्दी सारिका और श्रद्धा दोनों ही जल्दी अभिराज के पास जाने लग जाते हैं। सिस्टर जी मैम बोलिए। सिस्टर, ये जो लड़का है इस लड़के को मैं जानती हूँ। पर सिस्टर इसके साथ हुआ क्यों है और ये व्हीलचेयर पे कैसे? ओह अच्छा, तो आप इनको जानते हैं। इनका कल ही एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोग मिलकर इनको हॉस्पिटल पहुंचा दिए और फिर आज सुबह इनको ही होश आया है, पर कुछ दिनों के लिए ये अपने पैरों पे चल नहीं सकते हैं। क्या एक्सीडेंट? इनका एक्सीडेंट हुआ था? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।